देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। लेकिन तुम्हें कैसे पता मैं बौद्ध भिक्षुक से मिला था? पत्नी हूँ आपकी, संबंधी ऐसा है आपसे कि आपका किससे परिचय होता है उसकी तक खबर रखती है। खबर रखती हूँ? गलत शब्द चुन लिया मैंने। खबर नहीं, ख्याल रखती है। लेकिन ख्याल रखने के लिए थोड़ी सी खबर रखना भी जरूरी है ना। सही कह रहे हो। वैसे आजकल तुम्हारी ये समझदारी वाली बातें मेरे बहुत काम आने लगी है। आपका ही असर है, बाकी कुछ नहीं। खैर, ये सब छोड़िए। पिछले कई दिनों से हम बहुत उलझे हुए थे। हम पुराने संकल्पों के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। हमें पढ़ाई भी करनी है और कमाना भी है। सही कह रही हो तुम। सही है। अब नई शुरुआत तो मुझे भी करनी चाहिए, मगर कैसे करूं मैं ये नई शुरुआत जिससे मेरे तेवर, मेरा ढंग सब बदल जाए और मेरी औकात इस घर में और भी बनने लगे। सोचूंगी और समाधान निकालूंगी, क्योंकि जब मुझसे इतना छोटा भीम सोच लेता है और समाधान निकाल लेता है तो मैं भी निकालूंगी। रमा, 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 मीरा, बैठ। रमा कहाँ है? रमा भीम को समझाने गई है, क्योंकि मैं भीम को अच्छी तरह से जानता हूं। नंदू के साथ जो व्यवहार हुआ है उसके लिए वो बेचैन होगा, दुखी होगा। रमा उसे समझाएगी तो थोड़ा शांत रहेगा, और ऐसे कई मसलों पर शांत रहना उसे सीखना पड़ेगा। हमारा भीम कितना जल्दी सब कुछ सीख गया है ना। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा हो गया। जब वो छोटा था तब हम उसके बारे में जितना सोचते थे उससे भी वो बड़ी शख्सियत बनता जा रहा है। हाँ मीरा, दरअसल सबके हालात एक जैसे होते हैं, लेकिन सबसे अलग, बड़ी और मजबूत शख्सियत उसी की होती है जो सबसे अलग रहने का हौसला रखता, जो अपने हक के लिए दूसरों का सहारा ना लेकर अपनी लड़ाई खुद लड़ता, जो अपना रुख खुद बनाता और उस रुख पर कायम रहता। और अपना भी ऐसा ही है, और इस बात का मुझे गर्व है। मिल गया समाधान। आज तक मैं दूसरों के भीड़ में घुसकर अपने हक की बात करती रही, लेकिन अब मैं भीम की तरह ही अकेली खड़ी रहूंगी और अपने हक की बात करूंगी। इस घर में अपना रुख और अपने तेवर बनाकर रखूंगी। भीम की तरह ही अकेली खड़ी होकर अपना हक मांगूंगी। समझ में आ गया भीम, तुम्हारे इस घर में अपने हक पाने के लिए तुम्हारे कद का, तुम्हारे जैसा होना ही जरूरी है। बाबा,
भीम कैसा है? मैं समझाने गई थी उनको। थोड़े अशांत थे, उदास थे, लेकिन मैंने समझा दिया। अब शांत भी हो गए और ठीक भी है। अच्छा किया रमा, उसे समय समय पर समझाना ही चाहिए, क्योंकि हर लड़ाई भीम लड़ता रहेगा तो थक जाएगा। एकदम सही कहा दीदी आपने। किसी को भी थकना नहीं चाहिए, है ना? और मैं भी अब ऐसा ही कुछ करना चाहती हूँ जिससे रोज की इस चिक-चिक से थक न जाओ। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। और मैं सोच रही हूँ कि आप सब मिलकर मुझे एक दुकान खोल दीजिए। अब मैं पैसे कमाऊंगी। क्या दुकान खोल दो? दुकान खोलने के लिए पैसे लगते हैं, वो कहां से आएंगे? मुझे क्या पता, चाहे जहां से आए। लेकिन अब ना मैं आप सब से ये उम्मीद रखकर थक गई हूँ कि आप मुझे थोड़े पैसे दोगे तो इस घर का राशन आएगा, फिर थोड़े पैसे दोगे तो मैं सब्जी लेकर आ सकती हूँ, फिर थोड़े पैसे मिलेंगे तो मैं कपड़े खरीद सकती हूँ। बस हो गया अब ये सब। अब मैं खुद के पैसे कमाना चाहती हूँ। और मैं जो कह रही हूँ आप सबको मानना ही होगा। ये क्या नया नाटक लगा रखा है जीजाबाई ने? फुलिया, जीजाबाई आप? एक बात बता, अगर मैं तुम लोगों जैसे कुछ काम करना चाहूं तो क्या करूं? फुलिया सुन, हम ना बाजार से सब्जी लेके आवत हैं। हाँ ठीक। अरे बता। हम का बताए? और आपको का जरूरत आन पड़ी काम करे की? वो भीम सबको कहता रहता है ना, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। तो अब मुझे भी आत्मनिर्भर बनना है। और भीम कहता है तो सही होगा, है ना? तो बता मैं क्या काम करूं? फुलिया सुन तो जरा, यहाँ। हाँ डलिया माँ, अब यहाँ बताए। सबको लगता है जीजाबाई कुछ नहीं कर सकती, लेकिन देख लेना अब ये जीजाबाई क्या क्या करती। मेघनाथ जी धन्य हैं हम कि आप हमारे जात के नेता मिल गए। बस बस बस, हमारे पैर छूने से क्या होगा? ये बताओ कि तुम दोनों अपनी जात, अपने धर्म, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी कर सकते हैं मेघनाथ जी। कुछ भी कर सकते हो? जी मेघनाथ जी, कुछ भी कर सकते हैं। सुंदर, अति सुंदर। हमारे धर्म की धुरी तुम जैसे बहादुर और निडर लोगों के कंधों पर ही चला करती है। हेरो, तो रस्सी लेकर आओ। जी। चलो मेरे साथ। अच्छा, अब ना एक गड्डी पालक उड़ाई दो। अब धनिया दे दो हमका। तुम्हारी हैसियत है धनिया खरीदने की? लाओ उसके पैसे दो।
चलो इसमें, चलो निकलो। हो गई खरीदारी? जी, आप कौन? बताता हूं ना। पकड़ो रेसा, बांधो क्या हाथ। अरे अरे लेकिन आप है कौन? बांधो बांधो, अच्छे से बांधो। हाथ का बांधे हमरा? बताता हूँ, सब बताता हूँ तुझे, पहले अच्छे से बांध तो लेने दे। मेघनाथ, मेघनाथ नाम है मेरा, वही मेघनाथ जिसने तुम्हारे नंदू का वैसा हाल करके चाल में भेजा था। याद आया कि नहीं? अरे लेकिन हाथ का की है, हमारा हाथ काहे बांध रहे हैं आप? क्योंकि अब तेरी बारी है। अरे नंदू का वैसा हाल देखकर तेरे सरदार को आना चाहिए था ना मेरे पास, और वो नहीं आया। क्या करूं मैं? अब मुझे फिर से संदेशा तो भेजना पड़ेगा ना। अरे हमका जान दो, हमका जान दो, हम जाके भीमराव से कहा था कि वो आके आपसे मिल ले, हमका जान दो। नहीं नहीं जोखू, नहीं 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 नहीं, तुम्हारी समय सीमा समाप्त। अब मैं तेरी हालत भी नंदू जैसे ही करूंगा। हाँ? अरे लेकिन हम कहाँ भी जा रहे हैं? वो मिर्ची रखवाई थी जो, ले आ। छोड़ दो उनका। ये ले, लो मिर्ची लो, खिला इसे। हाँ? नहीं। अरे खिला इसे, खोलो उसका मुंह, ठोस उसके मुंह में, खिला। मुंह खोल उसका, खोल 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 खोल। हाँ डाल मुंह में, ठूस इसका, ठूस। जो को मिर्ची खाएगा तो भीमराव आएगा, जो को मिर्ची खाएगा तो भीमराव आएगा। रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? कितनी मिर्ची खिला दी इसको? अरे इसकी हालत तो देखो रे बाबा, रे बाबा तो मर जाएगा। तकलीफ हो रही है तुझे? तकलीफ हो रही है? मैं अभी ठीक करता हूँ। इस सारी मिर्ची तब तक इसके मुंह में डालो जब तक ये मरा ना हो जाए। खिलाओ इसे। जो को मिर्ची खाएगा तभी तो भीमराव आएगा, जो को मिर्ची खाएगा तो भीमराव आएगा, भीमराव आएगा। रमा, क्या हुआ? रमा, रमा कोई हमारा अपना कोई तकलीफ में है। कौन तकलीफ में है? क्या हुआ? कोई तो तकलीफ में है रमा, कोई तो मुसीबत में फंसा हुआ है। क्या हुआ? मनोहर काका। आप? नंदू काका कहाँ है? नंदू तो ऊपर घर में है। वो ठीक है? हाँ ठीक है, पक्का ठीक है? क्या हुआ भीमैया? दीपक, आई कहाँ है तुम्हारी? आई ऊपर है। काकी ठीक है? हाँ आई ठीक है। क्या हुआ भीमैया? जनार्दन काका आप ठीक तो है ना? भूलिया काकी आप ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक है। तू का हुआ? जोखू काका कहाँ है? बाहर गए हैं, सामान लिया, सब ठीक है। क्या हुआ? और लोग का कुछ नहीं। रमा, डलिया अम्मा, आप ठीक हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन बात क्या है बेटा? हितेश काका नहीं है दुकान में। हितेश काका कहाँ गए? हितेश? कोई तो बताइए, हितेश काका है कहाँ? भीमराव, मैं यहाँ हूँ। आप ठीक है काका? अरे हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भीम, आनंद भैया क्या हुआ? आप ठीक हो ना? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ। ऐ भीम, ये क्या तुम तभी से घूम घूम करके सबको पूछ रहे हो आप कैसे हैं, आप ठीक है ना? क्या है ये? देखिए हितेश काका, पहली बात तो आप चिल्लाइए मत। मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। मुझे तब से ऐसा लग रहा है कि हमारे चाल में कोई तो है जो अभी इस वक्त तकलीफ में है। बस रुक जाओ। कुछ समझ आया तुझे? यही हैसियत है तुम्हारी और यही जगह है तुम जैसे लोगों की। अरे तुम्हारी जिंदगी हमारे पैरों के नीचे थी, है और रहेगी। जा इसी हालत में दिखा अपनी शक्ल अपने महानायक को। चलो उठ।
जा। ए भीमराव, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। नंदू के साथ जो कुछ भी हुआ, हमने तुम्हें वहां जाने नहीं दिया, तो ये नाटक? हाँ? अरे देख नहीं रहे हो, चाल के सभी लोग सामने हैं, सभी ठीक ठाक हैं। हाँ, जोखू खाली सब्जी लाने के लिए बाजार गया है, तो जोखू को सब्जी की दुकान पर पकड़कर कोई मार नहीं दिया होगा। हितेश बाबू, जरा कायदे में बात करो। ये हमरे आदमी के लिए ना ये सब मार देगा, ये सब हमको सुनना पसंद नहीं है, समझे? देखिए, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अब चलिए अंदर, जोकू का कहा जाएंगे, चलिए। हाँ हाँ, अरे ले जाओ इसे, ये तो यहाँ नाटक करता रहेगा और आलतू फालतू की भविष्यवाणी करके खुद को महान बनाता रहेगा और हम पर भी दबाव डालेगा कि हम भी इसे महान माने। ले जाओ। भीम अंदर जाओ। भीम अंदर जाओ बेटा। चलिए। देखा रमा, मैंने कहा था ना। काका, काका ये क्या हुआ? तब तक मैं ये खोल देता हूँ। देखिए काका, आप घबराइए मत, हम सब आपके साथ हैं। पहले ये तो बताइए कि ये सब किया किसने? बस ही जान लो कि ये सब कुछ तो मेरे कारण हुआ है। पानी। कुछ भी मत बोलिए। मेरे पति ने क्या किया है? क्या किया है? तो मेरे पति ने क्या किया है? तो सुनो। पकड़ो रे साहब, बांधो क्या हाथ। अरे लेकिन आप है कौन? मेघनाथ, मेघनाथ नाम है मेरा। अरे नंदू का वैसा हाल देखकर तेरे सरदार को आना चाहिए था ना मेरे पास, पर वो नहीं आया। अब मुझे फिर से संदेशा तो भेजना पड़ेगा ना। लो मिर्ची लो, खिला इसे। नहीं। अरे खिला इसे, दोनों उसका मुंह ठोस उसके मुंह में, खिला। और भीमराव, तू मेघनाथ ढूंढ के कर रहा है? तुमका दिक्कत ही है कि हम तुमको जान दे तो दिक्कत, और जान ना दे तो और ज्यादा दिक्कत। समझा नहीं आ रहा कि अब करे तो करे क्या? जोकू काका, मेरे भाई भीम ने जब जब लड़ाई लड़ी है तब आप सबका फायदा हुआ है। आप सबकी जान बचाई है भीम ने। और अगर सबसे आगे जाकर लड़ेगा तो नेता होगा, और जोकू काका सब लोग नेता को ही ढूंढते हैं। अरे तो समस्या भी पैदा तो यही करता है ना, तो समाधान भी इसे ही करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ भीमराव, तुम जा करके उस मेघनाथ से मिल लो, नहीं तो वो एक एक करके ऐसे ही चाल वालों को इसी तरह बुरी हालत करके यहाँ बेचता रहेगा।
लेकिन आखिर ये मेघनाथ है कौन जो इस तरह से हमारी चाल के लोगों को बार बार परेशान कर रहा है? पहले नंदू, अब ये जोकू। क्या दुश्मनी है उसकी इस चाल के लोगों से? दलिया अम्मा, मैंने तो ये भी सुना है प्रचंड देव के जेल जाने के बाद ऊंची जात के लोगों ने मेघनाथ को अपना नेता बना लिया है।